पद का मतलब बताओ। शब्द का ही मतलब बता दो, शब्द क्या कहता है। एक ऐसा समीकरण जिसके अंदर दो संख्या है, कौन कौन सी, चर और अचर। चर संख्या यानी कि ए से लेके जेड तक की कोई भी संख्या ले सकते हो। आपको यहाँ कहा जाए एक्स प्लस ए, ये तो पढ़े हो 9th में, एक्स प्लस ए लिखा है या एक्स प्लस बी लिखा है या ए प्लस बी लिखा है, ये सब कौन सी संख्या है, चर संख्या। और अचर संख्या कौन सी, एक से लेके अनंत तक कोई भी आने वाली जो आप जानते हो, जिसके ऊपर क्रिया कर सकते हो। तो चर संख्या और अचर संख्या से बनने वाले समीकरण को अपने क्या कहते हैं, बहुपद। बहुपद के कितने प्रकार है जो आपकी किताब में दिया है, तो इससे भी ज्यादा। पहला रैखिक, दूसरा द्विघात और तीसरा त्रिघात। रैखिक मतलब होता है उसका व्यापक स्वरूप ए एक्स प्लस बी, याद रखना है, एमसीक्यू की क्वेश्चन है। इसका व्यापक स्वरूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। इसका व्यापक स्वरूप ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स की घात 2 प्लस सी एक्स और प्लस डी। अब इसमें से तीनों में चर संख्या कौन सी है और अचर संख्या कौन सी है। जैसे पहला ले लो, इसमें कौन सी चर संख्या है, कौन सी अचर संख्या है, मोहित। मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 5, ये पूरा का पूरा चर संख्या ही हुआ क्योंकि इसके साथ गुणा है ना। अब इसमें से चर संख्या कौन सी है और अचर कौन सी है, पूरा नहीं है। इसके साथ में कोई भी चर संख्या जुड़ी है, ये आपके लिए अचर संख्या होगी। और इसके साथ में कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, इसके लिए चर संख्या। ए एक्स प्लस बी, इसमें से बी क्या है, अचर है जो आप नहीं जान, मतलब उसका कोई भी मान हो सकता है एक से लेके अनंत तक, बराबर। वैसे ही इसमें इसमें चर संख्या कौन सी, अचर संख्या कौन सी है इसमें, बराबर। अब मैं कोई एक उदाहरण देता हूँ, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या घात कौन सी है, ये रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। कोई एक समीकरण कहूंगा, आपको घात बतानी है कैसे। पहला समीकरण में लिखता हूँ 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3। ये समीकरण कौन सी घात का है, इसकी घात क्या होगी बहुपद की 4, क्यों, सबसे बड़ी है। ये चीज क्लियर हो गई। पहली चीज, एक ही समीकरण में सब आ जाएगा। इस बहुपद की घात क्या है, 4, हाईएस्ट है इसके लिए, बराबर। अब जो 4 घात वाला पद है कौन सा, 3x की घात 4, इसका सहगुणक क्या है, आपको बोला जाए कि इसका सहगुणक क्या है तो क्या आएगा, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। अलग अलग पद से पूछ लेता हूँ, चलो x की घात 4 है, इसका गुणांक क्या है, x की घात 4, इसका गुणांक क्या है मोहित, सहगुणक बोल लो। मैंने गुणांक पूछा, गुणांक का मतलब होता है जस्ट उसके आगे वाला पद, सहगुणक जो उसके साथ में गुणा हुआ है, क्या गुणा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक दूसरा समीकरण है, इसमें एक्स का सहगुणक क्या है? फिर से बताओ, माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 1।
उसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का सहगुणक क्या आएगा इसमें माइनस ए। एक्स की घात 3 का एक्स की घात 3 का इस बहुपद की घात क्या थी पूरे बहुपद की सबके सहगुणक निकालना आगे। अगर आपको पूछा जाए कि एक्स की घात 4 का गुणन क्या है 3, एक्स की घात 2 का गुणन क्या है माइनस एक्स की घात 3 का गुणन क्या है, ये बहुपद कितने घात वाली है 4 घात वाली। एक ऐसा समीकरण आ जाए 2x² माइनस एक्स प्लस 1, कौन से घात वाली बहुपद है, बहुपद की घात क्या है 2, क्योंकि हाईएस्ट घात 2 है। x² का गुणांक x का और ये अचर संख्या है, सब में एक अचर संख्या होती है। मान लो कोई एक ऐसा समीकरण दिया जाए जिसके अंदर x² माइनस एक्स, कौन सी बहुपद है द्विघात, सही है बिल्कुल कोई गलत नहीं है। x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक माइनस से, बहुपद की घात 2 बराबर द्विघात बहुपदी। अब ये दिया हो गया रैखिक कौन सी होती है, द्विघात कौन सी होती है, त्रिघात कौन सी होती है। रैखिक का व्यापक स्वरूप होता है ax प्लस b, द्विघात का होता है ax² प्लस bx प्लस c, और त्रिघात का होता है ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये एक एक नंबर का सवाल है, आपको ये तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि द्विघात बहुपदी का व्यापक स्वरूप लिखो, या आपको द्विघात बहुपद निम्न में से द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये पता होगा तभी तो लिख पाओगे। व्यापक स्वरूप हमको सबका पता होना चाहिए, कोई भी बहुपद देख के ख्याल आ जाना चाहिए। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ x² माइनस 1, कौन सी है द्विघात त्रिघात, द्विघात, घात देख के समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पे है 2x माइनस 4, और x की घात 3 माइनस x प्लस 5, अंदर कितने पद है क्या है उसका भी ध्यान होना चाहिए। कौन सी बहुपद है वो, एक घात वाली, 2 घात वाली है, 3 घात, 1 घात वाली है तो रैखिक, 2 घात वाली है तो द्विघात, 3 घात वाली है तो द्विघात। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई भी समीकरण दिया हो उसका आलेख या तो दिया है या तो बनाना है, बनाने वाला आपकी इसमें नहीं, आपको दिया ही रहेगा, उस पर से आपको उसके शून्यों की संख्या। कोई भी बहुपद होती है, जैसे मान लो ये बहुपद मैंने ली x² माइनस एक्स प्लस 1, और व्यापक स्वरूप हमेशा क्या कहता है कि आपको उसके शून्य की संख्या निकालनी है। कोई भी समीकरण दिया हो, कोई भी 2 घात वाला, 3 घात वाला, सिंगल घात वाला, कोई भी हो, उसका आपको अगर शून्य या उसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालोगे, जैसे 2x प्लस 3 है, इसमें आपको बोला जाए कि इसको हल करो, तो क्या करोगे, क्या करेंगे मोहित इसमें, इस x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बराबर में 0 करके। क्लियर हो गया। हमें अगर बोला जाए कि दी गई बहुपद के शून्य या शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, उस बहुपद के बराबर में क्या लगा देंगे, किसी भी बहुपद को किसके साथ दर्शाया जाता है, p ऑफ x। अगर उसमें चर संख्या x है तो p ऑफ x। अगर मान लो अंदर वाले की संख्या a b c d हो तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा घात लगी हो वो अंदर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई समीकरण लिया तो x² माइनस x² - 4, इसके अगर शून्यों की संख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x बराबर में 0। यहाँ भी यही समीकरण दिया हुआ है, आपको p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x बराबर में कितना है 2x प्लस p, इसका शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x आपको क्या दे रखा है 2x प्लस 3 बराबर में 0, 3 को उधर ले जाओ तो 2x बराबर में 3 उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 के बटे में x का मान निकल गया। इसी तरीके से इसका भी निकलेगा। यहाँ क्या करते हैं x² माइनस 4 बराबर 0, 4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी उधर जाएगा तो प्लस और माइनस 2, ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया।
कोई चीज जो इसमें ना समझ में आई है। बहुपद देख के पहचान सकते हो, उसकी घात बता सकते हो, बता सकते हो। बहुपद के अंदर जितने भी पद हैं, चाहे वो एक्स स्क्वायर वाला हो, चाहे एक्स वाला हो, चाहे एक्स की घात 3 वाला हो, कोई भी पद होगा, उसका गुणांक बता सकते हो जो उसके साथ गुणा हुआ है। घात बता दिए, गुणांक बता दिए, बहुपद कौन सी है ये समझ में आ गया। इतना क्लियर, क्लियर है। तो इसमें से जो 1 नंबर का सवाल आएगा सेक्शन ए में, वो इसी के ऊपर रहेगा। बोर्ड के पेपर में सेक्शन ए का इसमें से यदि कोई 1 नंबर का सवाल आता है, केवल इसके बेस पर ही रहेगा। समझ में आया?